कहते हैं मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती है। आखिर आयरन ब्रदर पाकिस्तान अब चीन को किस चीज के लिए सीधे सीधे मना कर रहा है? वैसे उसकी औकात इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार वह चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आखिर किस मुद्दे में सहमति नहीं बन रही है? वहीं भारत के सीडीएस बिपिन रावत ने क्या ऐलान कर दिया है? दूसरी तरफ बांग्लादेश ईरान ने चीन को झटका दे दिया है। ईरान जहां 400 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है चीन, और यह सोचकर कि वह भारत के खिलाफ जाएगा, लेकिन ईरान ने भारत के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद चीन चिढ़ गया है। ट्रंप के जाने के बाद उसे उम्मीद थी कि अब वह भारत को बुरी तरीके से घेरेगा, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी पड़ रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको चीन ने ठगा नहीं है, और अपने दोस्तों को तो वह खास कर उसके पॉकेट पर नजर रहती है और उसका पॉकेट मारा करता है। एक बार फिर से कई पोल खुल गई है जिसमें उसने अपने दोस्त देशों के साथ दगाबाजी की है, वह निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है। उसने अपने मित्र देशों को जो हथियार सप्लाई किए हैं उसमें ज्यादातर हथियार खराब हैं और डिफेक्टिव हैं। बांग्लादेश को चीन ने 2017 में 1970 की मिग श्रेणी की 035G पनडुब्बियां दी थी। इन पनडुब्बियों के बदले चीन ने बांग्लादेश से 100 मिलियन डॉलर लिया था। इन पनडुब्बियों को केवल ट्रेनिंग में ही इस्तेमाल किया जाता था। बांग्लादेश को जब ये पनडुब्बियां मिली तो इनकी हालत बेहद खराब थी और ये काम के थे ही नहीं। ये पनडुब्बियां यहाँ तक कि सर्विसिंग के लायक भी नहीं थी, जबकि अप्रैल 2003 में मिग क्लास की पनडुब्बी बड़े हादसे का शिकार भी हो गई। पीला सागर में यांत्रिक विफलता के कारण इस पनडुब्बी में सवार 70 चालक दल के लोग मारे गए थे। ठीक इसी तरह से बांग्लादेश ने चीन से 2 युद्धपोत लिए थे, बीएनएस उमर फारूक और बीएनएस अबू उबैदा। दोनों युद्धपोत कई तरह की खराबी का सामना करते हुए 2020 में वापस बांग्लादेश पहुंचे। इस युद्धपोत के नेविगेशन, रडार और गन सिस्टम में पूरी तरीके से खराबी थी। अब जानकारी यह मिली है कि चीन इन युद्धपोतों की खराबी को दूर करने के लिए अलग से पैसे मांग रहा है। वहीं अब नेपाल की बात करें तो नेपाल से ही बांग्लादेश द्वारा खारिज किए गए 6 चीन निर्मित Y-12E और MH-60 विमानों को नेपाल ने अपने नेशनल एयरलाइंस के लिए खरीद लिया था, लेकिन ये विमान नेपाल में पहुंचते ही बेकार हो गए। वहीं ये विमान नेपाल के लिए अनुकूल भी नहीं है और इनके स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध नहीं है। नेपाल ने जब इसे रिप्लेस करने की बात कही तो चीन ने साफ साफ इनकार कर दिया। और अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के साथ चीन ने क्या किया है? उधर पाकिस्तान को भी चीन से गहरी दोस्ती का खामियाजा मिला है। चीन ने पाकिस्तान को भी दोस्ती की आड़ में खराब सैन्य सामानों की आपूर्ति की है। पाकिस्तान के लिए चीन ने जो युद्धपोत F-22P दिया था वह भी तमाम तरह की टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम से भरा हुआ है। सितंबर 2018 में पाकिस्तान ने इस युद्धपोत की पूरी सर्विसिंग का प्रस्ताव चीन को दिया था, लेकिन जब चीन को इसमें कोई लाभ नहीं दिखा तो उसने इस प्रस्ताव पर आंख मूंद लिया। लिहाजा पाकिस्तान को चीन को छोड़कर अब तुर्की की तरफ जाना पड़ा। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान सेना ने चीन से LY-80 लोमडास के 9 सिस्टम खरीदे। पाक सेना ने IBIS-150 रडार के साथ AD सिस्टम की आपूर्ति के लिए 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। चीन की तरफ से सभी 9 सिस्टम पाकिस्तान को 2019 में दे दिया गया, लेकिन 9 में से 3 सिस्टम खराब है और अब पाकिस्तान एक बार फिर चीन से गुहार लगा रहा है कि इसको पहले ठीक किया जाए। और हद तो तब हो गई जब केन्या में सैनिकों के लिए बख्तरबंद गाड़ियां केन्या ने खरीदी तो परीक्षण के दौरान चीन के जो सेल्स के प्रतिनिधि थे उन्होंने इन गाड़ियों में बैठने से ही मना कर दिया। केन्या को इन गाड़ियों की सख्त जरूरत थी। बाद में खामियों से भरे इन बख्तरबंद गाड़ियों में केन्या के कई सैनिकों की जान चली गई। ठीक इसी तरह से अल्जीरिया और जॉर्डन को भी चीन के खराब
सैन्य उपकरणों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और अब महामारी की वैक्सीन लेकर चीन पहुंचा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में इस वैक्सीन को इनकार किया जा रहा है। उनको चीन के वैक्सीन पर भरोसा नहीं हो रहा है। जिन अस्पतालों को दिया गया है इस वैक्सीन को परीक्षण के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उनका कहना है कि कोई भी सामने नहीं आ रहा है इसे लगवाने के लिए। यहाँ तक कि पब्लिक रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी लोग नहीं आना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में बांग्लादेश, आपको याद होगा, बांग्लादेश को चीन ने चूना लगाने की कोशिश करी थी। पहले कहा था कि वह इन वैक्सीनों का परीक्षण फ्री में करेगा, लेकिन बाद में जब वह पैसे मांगने लगा तो बांग्लादेश ने मना कर दिया था। अब उसी बांग्लादेश का भारत के साथ समझौता हुआ है, जहां भारत वैक्सीन बनने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट पहले चरण के तहत वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक देगा और इसे बीपीएल के जरिए बांग्लादेश में भेजा जाएगा। वहीं सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के मामले में चीन ने यह सोचा था कि ईरान अब उसके पाले में चला गया है, लेकिन ईरान उससे भी ज्यादा तेज निकला। ईरान चाबहार में अपने रिश्ते को भारत के साथ और भी ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है। साथ ही साथ जो बासमती चावल वगैरह की बैन लगी थी, ईरान ने वो भी हटा लिया और अपने व्यापार भारत के साथ फिर से वापस उसी तरीके से करना चाह रहा है। वैसे अचानक से ईरान में इतने बदलाव क्यों आए हैं, तो आपको बता दें, ईरान में यह बदलाव होने की सबसे बड़ी वजह है कि ईरान यह समझता है कि अगर चीन की शक्ति को संतुलित नहीं रखा जाए तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वही हाल उसका हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, भारतीय सीमा से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां सीडीएस बिपिन रावत ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया है कि भारत और चीन के बीच सीमा में हालात ठीक नहीं है और कभी भी लड़ाई हो सकती है। वैसे आपको बता दें, बिपिन रावत ने यह भी कहा है कि लड़ाई के लिए क्योंकि चीन हमारी जमीन में घुसने की कोशिश कर रहा है और एलएसी को हमारी जमीन में बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। वैसे आपको बता दें, हाल में ही बैठक होने वाली थी, उससे पहले ही सीडीएस बिपिन रावत का यह बयान आया। इसका साफ साफ मतलब है कि बैठक का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है और लड़ाई होकर रहेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जहां चीन बातचीत की पेशकश कर रहा है और दुनिया को दिखला रहा है कि वह बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने होटान एयर बेस में वह लगातार J-20 की संख्या को बढ़ा रहा है, जो साफ साफ दिखलाता है कि आने वाले समय में लड़ाई होगी। बस अमेरिका में किसकी सरकार बनती है इसका इंतजार है। वैसे तो ट्रंप का जाना तय लगभग माना जा रहा है, फिर भी आखिरी वक्त तक देखा जा रहा है कि कौन बैठता है गद्दी में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के सत्ता में जो बाइडेन के आने का असर भारत और चीन की लड़ाई पर पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।